अब हम विजय देव नारायण शाही के निबंध पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हैं ठलुआ बुद्धिजीवी, शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता एक बहस, हस्ताक्षर, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, हस्ता मना है अतिथि की मूर्खता पर। अब इसको याद करें तो ठलुआ बुद्धिजीवी, तो विजय के लिए शाही लोग क्या करते हैं, ठलुआ से बुद्धिजीवी बन जाते हैं। कौन? विजय के लिए। किसके लिए? विजय के लिए जो शाही लोग हैं वो ठलुआ से बुद्धिजीवी बन जाते हैं। विजय के लिए शाही लोग ठलुआ से बुद्धिजीवी बन जाते हैं। फिर है शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट, तो शाही लोग यानी शमशेर या शेर, तो शाही लोग शमशेर या शेर की काव्य अनुभूति की तरह उसकी बनावट को भी बदल देते हैं। कौन लोग? शाही लोग जो हैं शमशेर की काव्य अनुभूति की जो बनावट होती हैं उसे बदल देते हैं शाही लोग। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शाही लोग खुद के अलावा सभी को क्या मानते हैं? लघु मानव मानते हैं। सभी को क्या मानते हैं? लघु मानव। कौन? शाही लोग खुद के अलावा सभी को लघु मानव मानते हैं। हस्ताक्षर, जो शाही लोगों के हस्ताक्षर होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें भी उनका विजय झलकता है। जो शाही लोगों का हस्ताक्षर होता है उसमें भी उसमें उनका विजय झलकता है। फिर है अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग। जब शाही लोगों की विजय होती हैं तो वे अपनी विजय पर अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग बजाते हैं। कब? जब शाही लोगों की विजय होती हैं तो वे अपनी विजय पर अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग बजाते हैं। हंसना मना है अतिथि की मूर्खता पर। शाही लोग कहते हैं कि हंसना मना है। कब? जब अगर अतिथि मूर्खता करे तो अतिथि की मूर्खता पर हंसना मना है। हरिशंकर परसाई, इनके निबंध है। हरिशंकर परसाई जो हैं वो व्यंग्य निबंधकार हैं। इनके हैं जैसे उनके दिन फरे 1963, पगडंडियों का जमाना 1966, सदासार का ताबीज 1967, शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1976, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 और 82 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सुनो भाई साधो 1983 और तुलसीदास संदन घिसे 86, कहत कबीर 87, कहत कबीर सुनो भाई साधु अगर साथ में आ जाए तो ये नाटक होगा नरेंद्र मोहन का, लेकिन कहत कबीर और सुनो भाई साधो जो अलग अलग वाले हैं ये दोनों हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। ऐसा भी सोचा जाता है 93, पाखंड का अध्यात्म 98, आवारा भीड़ के खतरे 98, निठल्ले की डायरी, बूंद के पांव पीछे, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, प्रेमचंद के फटे जूते और हंसते हैं रोते हैं। अब इनको हरिशंकर परसाई जी के नाम के साथ जोड़कर याद करते हैं। कहानी नहीं है, इनको इनकी नाम ही के साथ जोड़कर याद करते हैं। सबसे पहले हम हरिशंकर में से हरि शंकर की परसा लेंगे, यानी परसाई से बनाएंगे परसा जो भगवान जो देवता देते हैं। जैसे बागेश्वर धाम वाले परसा पढ़ते हैं तो हरि शंकर यानी हरि शंकर का परसा या परसे। तो याद कैसे रखें? सबसे पहले हैं जैसे उनके दिन फिरे। उनके दिन कब फिरेंगे? जब हरि शंकर अपना परसा देंगे तब उनके दिन फिरेंगे। जैसे उनके दिन फिरे हमारे के फिरेंगे, यानी जब हरि शंकर परसा देंगे तो उनके दिन फिरे, तो जैसे उनके दिन फिरे। फिर है पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर अपने परसे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि पगडंडियों का जमाना है। अभी क्या है? पगडंडियों का जमाना है। कौन कहते हैं? हरिशंकर ने पहले ही बता दिया अपने परसे में कि क्या आएगा, पगडंडियों का जमाना आएगा। फिर है सदासार का ताबीज। इसको कैसे याद करें? तो हरिशंकर ने अपने परसे में क्या दिया? जो सदासार है, ऐसा आचरण वाला सदासार का ताबीज पहना है सभी लोगों को। कब पहनाया सदासार का ताबीज? जब हरिशंकर ने परसा दिया तो क्या किया? सदासार का ताबीज पहना। शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है, इसको कैसे याद रखें? तो हरिशंकर ने परसा दे दिया लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि शिकायत मुझे भी है, क्योंकि सबकी बारी नहीं आ रही थी परसे में। तो हरिशंकर ने परसा दिया लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि शिकायत मुझे भी है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र।
हरिशंकर ने ठिठुरते हुए गणतंत्र को भी परसा दिया, क्योंकि ये ठिठुर रहा था गणतंत्र, तो इसको भी परसा दिया कि ये ठिठुरे नहीं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसको परसा किसने दिया? हरिशंकर ने परसा दिया। अपनी अपनी बीमारी, इसको याद कैसे करें? तो लोग क्या करते हैं, सब लोग अपनी अपनी बीमारी लेकर ही तो हरिशंकर से परसा लगवाने आते हैं। कब? जब अपनी अपनी बीमारी होगी तभी लोग हरिशंकर का परसा लेने आएंगे। वैष्णवन की फिसलन, तो हरिशंकर ने परसा दिया, लेकिन क्या हुआ? जो वैष्णव थे वो तो फिसल गए। हरिशंकर ने क्या क्या परसा दिया, लेकिन वैष्णव तो फिसल गए। फिर है विकलांग और श्रद्धा का दौर। विकलांग, इसको कैसे याद करें? तो जो विकलांग थे तो उसको हरिशंकर ने क्या दिया? परसा दिया। तो क्या हुई? तब से श्रद्धा का दौर शुरू हुआ। जब से हरिशंकर ने विकलांग को परसा दिया कि वो ठीक हो जाए तो ठीक हुआ, और तब से ही श्रद्धा का दौर शुरू हुआ। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो कि हरिशंकर क्या कर रहे हैं? परसा दे रहे हैं। सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसा दे रहे हैं। फिर आगे हैं तुलसीदास तो संदन घिसे। हरिशंकर ने परसे से ही बता दिया पहले ही कि क्या हो रहा है, कि तुलसीदास से भी संदन घिसवा दिया है। किसने? हरिशंकर ने परसे में पहले ही तुलसीदास से संदन घिसवा दिया है। यानी हरिशंकर ने परसे में कहा है कि तुलसीदास भी क्या करे? संदन घिसे। अब है कहत कबीर, तो कहत कबीर की हरिशंकर क्या करते हैं? परसा ले लो। हम क्या कहेंगे कि कहत कबीर हरिशंकर का परसा ले लो। कबीर जी कहते हैं कि आप सभी लोग क्या करो कि हरिशंकर का परसा ले लो। कहत कबीर हरिशंकर का परसा ले लो। लेकिन हमने पढ़ा था कि कहत कबीर सुनो भाई साधो अगर साथ में आ जाए तो यह नाटक बनेगा नरेंद्र मोहन का। ऐसा भी सोचा होगा, ऐसा भी सोचा जाता है। इसको कैसे याद करें? तो हरिशंकर के परसे में क्या होता है? ऐसा भी होता है, यानी कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो ऐसा भी सोचा जाता है हरिशंकर के परसे में कि भविष्य क्या है, भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है। किस में सोचा जाता है ऐसा? तो हरिशंकर के परसे में सोचा जाता है पाखंड का अध्यात्म। तो हरिशंकर का परसा जो है वो पाखंड का अध्यात्म नहीं है, इसमें सभी सच सच बातें बताई जाती हैं। तो पाखंड का अध्यात्म कहाँ नहीं है? हरिशंकर के परसे में पाखंड का अध्यात्म नहीं है। अब हैं आवारा भीड़ के खतरे। आवारा भीड़ के खतरे, इसको कैसे याद रखें? तो हरिशंकर का परसा पाने वालों में क्या है? आवारा भीड़ के खतरे ही हैं, यानी आवारा लोग ज़्यादा हैं, ये देखने वाले ज़्यादा हैं कि परसा काम करता है या नहीं। तो हरिशंकर के परसे में क्या है कि तो आवारा भीड़ के खतरे ज़्यादा हैं। निठल्ले की डायरी, हरिशंकर ने परसे में क्या किया? तो हरिशंकर ने परसे से निठल्ले की डायरी को ही उजागर कर दिया कि इसने क्या क्या गलत काम किया है, निठल्ला है, कैसा है। तो निठल्ले की डायरी को किसने उजागर किया? हरिशंकर ने अपने परसे में निठल्ले की डायरी को उजागर कर दिया। अब है भूत के पांव पीसे। जैसे बागेश्वर धाम में भूत वैसे निकालते हैं, तो भूत के पांव पीसे, इसको कैसे याद रखें? तो हरिशंकर परसे से ही भूत के पांव पीसे होने वाली बात स्वीकारते हैं कि भूत के पांव पीसे होते हैं। ये बात कौन स्वीकारता है? तो हरिशंकर जी परसे में, या फिर वे भूत निकालते हैं। कौन? हरिशंकर अपने परसे में। अब है बेईमानी की परत। जो हरिशंकर जी हैं वो क्या करते हैं? तो हरिशंकर अपने परसे से ही बेईमानी की जो परत ओढ़े होती हैं लोग, उनको हटा देते हैं। तो बेईमानी की परत कौन ओढ़े होते हैं? बेईमान लोग ओढ़े होते हैं। बेईमानी की परत कौन हटाता है? तो हरिशंकर अपने परसे से बेईमानी की परत हटा देते हैं। तब की बात और थी, इसको कैसे याद करें? कि हरिशंकर जो हैं वो तो क्या करते हैं? सस में परसा देते हैं। और तब की बात और थी जब लोग क्या करते थे? परसे का पाखंड बना देते थे। लेकिन तब की बात और थी, अब तो सब कुछ सच है कि हरिशंकर जी परसा देते हैं और सब ठीक होता है। अब है प्रेमचंद के फटे जूते, इसको कैसे याद करें? तो हरिशंकर ने अपने परसे में प्रेमचंद के फटे जूते पहने हुए दिखा दिए थे। किसने? हरिशंकर ने पहले ही परसे में दिखा दिया कि प्रेमचंद के फटे जूते हैं, या फिर प्रेमचंद फटे जूते पहनते हैं। किसने बताया? हरिशंकर ने बताया अपने परसे में। हंसते हैं रोते हैं, जो हरिशंकर के पास परसा पाने लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं? हरिशंकर का परसा पाकर कुछ लोग तो हंसते हैं और कुछ रोते हैं। किसी को खुशी होती है तो किसी को दुख होता है। तो हंसते हैं रोते हैं कब? शंकर जी का परसा पाकर रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं।
अब हैं नामवर सिंह जी। इनके हैं सबसे पहले हैं बकलम खुद, वाद विवाद संवाद, और इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। इसको कैसे याद रखें? तो बकलम से लेंगे हम कलम, और नाम यहाँ नामवर सिंह से लेंगे हम नाव। तो कलम से क्या करेंगे? हम कलम से खुद नाम लिखेंगे, तो बकलम खुद हो गया। कलम से खुद नाम लिखेंगे, तो बकलम खुद हो गया। अब है वाद विवाद और संवाद, तो इसको याद रखें। तो यहाँ से लेंगे हम वर। तो वर के नाम को लेकर क्या नहीं करना चाहिए? हमें वाद विवाद और संवाद नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? तो वर के जो नाम है उस नाम को लेकर हमें वाद विवाद और संवाद नहीं करना चाहिए। अब है इतिहास और आलोचना। तो इतिहास और आलोचना के नामों में क्या नहीं होता है? फेरबदल नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? इतिहास की आलोचना में फेरबदल नहीं होता है। कविता की जमीन और जमीन की कविता दोनों आपस में जुड़े हैं, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कविता की जमीन है, जमीन की कविता है। ये किसकी है? नामवर सिंह का निबंध है। अब है कविता के नए प्रतिमान। तो इसको कैसे याद रखें? तो कविता के नए प्रतिमान यह है कि वह अपने वर्ग के प्रति क्या रखे? मान का भाव रखे। क्या है कविता के नए प्रतिमान? कविता के नए प्रतिमान क्या हैं? तो वो अपने वर्ग के प्रति मान का भाव रखे। कौन? कविता अपने वर्ग के प्रति मान का भाव रखे। फिर है दूसरी परंपरा की खोज। तो दूसरी परंपरा की खोज कौन करेगा? तो वर करेगा। दूसरी परंपरा की खोज कौन करेगा? तो वर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो अपनी वधु के लिए करता है। तो एक वर ही अपने वधु के लिए क्या करता है? दूसरी परंपरा की खोज करता है। अब है राम कृष्ण शुक्ल। यह नाम पहली बार आया है। यहाँ पर राम जी और कृष्ण जी दोनों का नाम एक साथ आया है। राम कृष्ण शुक्ल, इनका है सिलीमुखी। इनका निबंध है सिलीमुखी। इसको कैसे याद रखें? तो राम और कृष्ण एक साथ आए हैं, तो वे क्या हैं? सिलीमुखी। सिलीमुखी का अर्थ होता है भंवर या भ्रमर या बोरा। तो सिलीमुखी हैं, तो उनके पास किसके पास आएंगे सिलीमुखी? तो राम और कृष्ण साथ साथ होंगे तभी सिलीमुखी उनके पास आएंगे। अब आगे हैं शिव पूजन सहाय। इनका निबंध है कुश। ये निबंध संग्रह है शिव पूजन सहाय जी का। तो शिव जी की पूजा में क्या होता है? कुछ सी सामग्रियाँ लगती हैं। किसकी पूजा में? शिव की पूजा में। शिव की पूजा में कुछ सी सामग्रियाँ लगती हैं। और शिव पूजन सहाय को हिंदी का भूषण और भाषा के जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय को क्या? हिंदी का भूषण और भाषा का जादूगर। इनका एक ही निबंध है ये कुछ। तो शिव जी की पूजा में कुछ सामग्री लगती हैं। अब हैं शिव प्रसाद सिंह। इनके निबंध हैं शिखरों से सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, और खालिस मौज में। इसको याद कैसे रखें? तो सबसे पहले हैं शिखरों से सेतु। तो शिव जी का प्रसाद खाते ही हम क्या करेंगे? ऊपर शिखर से आएंगे, तो शिखर से क्या बन जाएंगे? हम सेतु बन जाएंगे। तो शिव जी का प्रसाद खाया इसलिए हम शिखर से सेतु बन गए। कस्तूरी। ये कस्तूरी क्या होता है कि एक नर हिरण होता है, उसकी नाभि में यह एक सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूरी। तो कस्तूरी मृग। अब है चतुर्दिक। शिव जी का पूजन हम चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में फैलाएंगे। शिव जी का प्रसाद कहाँ कहाँ देंगे हम? तो चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में देंगे। चारों दिशाओं में क्या देंगे? तो शिव जी का प्रसाद देंगे। मानसी गंगा। अब इसको कैसे याद रखें? तो शिव जी का प्रसाद के लिए हम क्या करेंगे? तो मानसी गंगा का पानी लाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। मानसी गंगा का उपयोग कब करेंगे? शिव जी का प्रसाद खाते समय हम मानसी गंगा का प्रयोग करेंगे। किस किस को नमन करूं? अब ये कैसे याद करें कि किस किस को नमन करूं? तो मेरे पास तो क्या है? शिव जी का प्रसाद है। अब किस किस को नमन करूं, यानी शिव जी का प्रसाद किस किस को दूं या किस किस को नमन करूं। अब आगे हैं क्या कहूं कुछ कहा न जाए। इसको कैसे याद रखें? तो शिव जी का प्रसाद पाकर तो मन तृप्त हो गया है, तो अब क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, क्योंकि हमने तो शिव जी का प्रसाद खा लिया है। या फिर कहें तो शिव जी के प्रसाद में भांग खा लिया है, तो क्या कहूँ कुछ कहा न जाए। अब है खालिस मौज में। खालिस का अर्थ होता है मौज, शुद्ध, खरा या सच्चा। तो खालिस मौज में कौन है? हम तो शिव जी का प्रसाद पाकर क्या हो गए? खालिस मौज में मस्त हो गए। शिव जी का प्रसाद पाकर क्या हुआ? खालिस मौज में मस्त हो गए।
अब आगे हैं गोविंद मिश्र। इनका है परतों के बीज। इसको कैसे याद रखें? तो गोविंद क्या होते हैं? गोविंद कृष्ण भगवान है। तो परतों के बीच में कौन है? तो परतों के बीच में हमें गोविंद मिले थे। कहाँ मिले थे? परतों के बीच में हमें गोविंद मिले थे। आगे हैं विष्णु प्रभाकर, हम जिनके ऋणी। इसको कैसे याद रखें? तो भगवान कहते हैं कि हम जिनके भी ऋणी होते हैं उन्हें प्रभात काल में, यानी प्रभात काल यानी सुबह सुबह प्रणाम करना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि हम जिनके ऋणी होते हैं उन्हें प्रभात काल में क्या करना चाहिए? प्रणाम करने चाहिए। अब आगे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो समय समय पर इनका निबंध है। तो हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। तो समय समय पर केदारनाथ अग्रवाल का निबंध है। अब है मृदुला गर्ग। हमने पिछली कहानियों में, नाटकों में मृदुला गर्ग से दुल्ला शब्द लिया था और याद किया था। तो वैसे ही दो यहाँ है, क्या है? तो दुल्ला के रंग ढंग अलग हो गए हैं। मृदुला से लेंगे दुल्ला, तो दुल्ला के रंग ढंग अलग हो गए हैं। अब है लक्ष्मी चंद्र जैन। इनके हैं कागज की कश्तियाँ। जिसके पास लक्ष्मी ज़्यादा होती हैं वे क्या करते हैं? कागज़ की कश्तियाँ बनाते हैं। तो लक्ष्मी जैन ने क्या किया? कागज़ की कश्तियाँ बनाकर सभी लोगों में बांट दी, जनता में बांट दी। तो कागज़ की कश्तियाँ लक्ष्मी जैन। सियाराम शरण गुप्त। इनका है झूठ सच, लेकिन जो झूठा सच उपन्यास है ये यशपाल जी का है। तो इसको याद कैसे रखें? तो सियाराम के शरणों में जाने वाले को, जो जाने वाले होते हैं उनके क्या हैं? तो झूठ सच भी सियाराम शरण पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ते हैं? तो जो हम अगर सियाराम के शरणों में जाए तो वे हमारे झूठ सच सब कुछ पकड़ लेते हैं। कौन? सिया और राम। अब हैं पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी। बख्शी इनके हैं पंचपात्र निबंध। तो बख्शी से हम लेंगे बख्शिश, जो उदार दान होता है या टिप। हाँ, रेस्टोरेंट में जो टिप देते हैं वो बख्शिश। तो बख्शिश में क्या मिले? सिर्फ पंचपात्र ही मिले। बख्शिश में क्या मिले? तो पंचपात्र में ही मिले। या फिर प से पद्मलाल हो गया और प से पंचपात्र हो गया। अब आगे हैं यशपाल। यशपाल से हम यश में जवाब देकर ही याद करते हैं। पिछली कहानियों में भी ऐसे ही याद किया था। तो न्याय का संघर्ष। तो क्या हम न्याय के लिए संघर्ष करेंगे? तो यस, हम न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। इनका है निबंध है चक्कर क्लब, लेकिन ठलुआ क्लब जो निबंध है वो गुलाब राय जी का है। तो हमने कहा था कि गुलाब लेकर ठलुआ कहाँ गया? क्लब गया, पीछे वाले वीडियो में देखा था हमने। अब है गांधीवाद की सब परीक्षा, बात बात में बात, देखा सोचा और समझा और मार्क्सवाद। अब इसको कैसे याद रखें? तो शक्कर क्लब। तो क्या यश को पूछ रहे हैं कि क्या तुमने शक्कर यानी क्लब के शक्कर लगाए हैं? तो वो कहेगा यस लगाए हैं। किसको पूछा? यश को पूछा कि शक्कर के क्लब लगाए, क्लब के शक्कर लगाए हैं। तो यस। गांधीवाद की शव यात्रा। किसी ने गांधीवाद की शव यात्रा देखी है या फिर शव परीक्षा देखी है? तो यस। क्या तुमने गांधीवाद की शव परीक्षा देखी है? तो हम कहेंगे यस देखी हैं। अब है बात बात में बात। क्या आप सभी को पता है कि लोग बात बात में बात निकाल देते हैं? कि जी पता है, जी हाँ पता है, यस पता है कि लोग बात बात में बात निकाल देते हैं। देखा सोचा और समझा। क्या तुमने अब ये सारे निबंध देखे हैं, सोचा है, समझा है, याद किया है? तो यस, हमने देखा है, सोचा है और समझा है। मार्क्सवाद किसका है? यशपाल जी का निबंध है। अब है बदंत आनंद कौशल्यायन। इनका कौन सा है? जो न भूल सका और रेल का टिकट। हमने नाटकों में पढ़ा था कि रेल का जो विकट खेल नाटक है ये बाल कृष्ण जी का है। और हमने याद भी किया था कि बालकों को समझाना चाहिए कि रेल खतरनाक है, ये विकट खेल है, इसलिए रेल के सामने नहीं जाना है। पिछले वीडियो में हमने देखा है। अब इसको याद रखें। तो कौशल्या है जो कि कौन है? राम जी की माँ है। तो कौशल्या को कोई भी भूल नहीं सकता है। कौशल्या को जो भूल ना सका यानी कोई भी भूल नहीं सका। किसको? कौशल्या को। रेल का टिकट, इसको याद करें तो रेल का टिकट लेकर ही हम क्या करते हैं? आनंद से यात्रा कर सकते हैं। रेल का टिकट लेकर ही हम सफ़र करने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हैं श्री लाल शुक्ल जी। इनके निबंध हैं अंगद के पाँव, अगली शताब्दी का शहर, जहालत के 50 साल और खबरों की जुगली, मेरे श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाकार, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, यहाँ से वहाँ।
इसको याद करें तो अंगद के पाँव कहाँ पड़े, जो अंगद के पाँव हैं वो श्री पर पड़े, इसलिए वो क्या हो गई, लाल हो गई। अगर किसी चीज़ पर कोई वस्तु पड़ जाए तो वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो अंगद के पाँव श्री पर पड़ी तो वो क्या हो गई, लाल हो गई। अब है अगली शताब्दी का शहर। जो अगली शताब्दी के शहर हैं वहाँ तक जाने के लिए श्री के लाल को क्या देना पड़ा, शुल्क देना पड़ा, क्योंकि वो शताब्दी के शहर जा रहे हैं, शहर के लिए खर्चा होता है, शुल्क लगता है। तो अगली शताब्दी जाने के लिए श्री के लाल को क्या देना पड़ा, शुल्क देना पड़ा। अब है जहालत के 50 साल। जहालत चलेंगे हम हालत। तो श्री के लाल की ऐसी हालत देखते हुए क्या हो गए, 50 साल बीत गए हैं। किसकी हालत देखी हम, श्री के लाल की हालत देखी और 50 साल ऐसे ही बीत गए। खबरों की जुगली, खबरों की जुगली कौन करता है, श्री का लाल जो है, श्री का लाल जो है वो हमेशा खबरों की जुगली करता है, यानी एक दूसरे को बताता रहता है, दूसरे तीसरे बस बातें खबरें इधर उधर पहुंचाता रहता है श्री का लाल। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। तो श्री का लाल हमेशा क्या करता है, मेरी रचनाओं पर व्यंग्य करता है। तो मेरी रचनाएं, मेरी श्रेष्ठ रचनाओं पर व्यंग्य कौन करता है, तो श्री का लाल करता है। कुछ जमीन पर कुछ हवा में, जो श्री का लाल है, यानी श्रीयां लक्ष्मी होती हैं, तो श्री का लाल जो है पैसे वाला है, तो वो कभी जमीन पर तो कभी हवा में उड़ता रहता है। अब है शांति प्रिय द्विवेदी जी। इनकी है साहित्य की निबंध संचारिणी, सामयिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, कवि और काव्य, जीवन यात्रा, व्रत और विकास। इसको कैसे याद रखें, तो हम शांति से रहेंगे तो क्या होगा, इसको संसारिणी को कैसे याद करें, तो अगर हम शांति में रहेंगे तो संसार जो है, संसार और ऋणी यहाँ से निकालेंगे तो संसार क्या रहेगा, हमारा ऋण ही रहेगा। साहित्य की शांति, यानी साहित्य कैसे लिख पाएंगे, जब शांति शांति होगी तब हम साहित्य लिख सकते हैं। फिर है सामयिकी, सामयिकी यानी समसामयिकी, आपने सुना होगा। तो सामयिकी, शांति के साथ हमें क्या है, सामयिकी घटनाओं को देखना है। जो समय के साथ हो रही घटना है वो हम कैसे देखेंगे, शांति के साथ देखेंगे। धरातल, तो शांति को धरातल पर ही रहना चाहिए। जो धरातल है, धरती पर क्या होनी चाहिए, शांति ही रहनी चाहिए। धरती पर क्या होनी चाहिए, धरातल पर शांति ही होनी चाहिए। अब है प्रतिष्ठान। इसको कैसे याद करें, तो प्रतिष्ठान का अर्थ होता है बैठाना या स्थापित करना। तो सभी को शांति के साथ ही प्रतिष्ठान करवाना है, यानी बिठाना है सभी को। जैसे स्कूल में सब बच्चों को बिठाना है तो हमें प्रतिष्ठान करना है, यानी बच्चों का शांति के साथ प्रतिष्ठान करवाना है। फिर है कवि और काव्य। इसको कैसे याद रखें, तो कवि जो काव्य रचना करता है उसके लिए उसे क्या है, तो शांति की आवश्यकता पड़ती है। शांति की आवश्यकता किसे पड़ी, कवि जो काव्य करता है उसे शांति की आवश्यकता पड़ी। जीवन यात्रा, इसको कैसे याद करें, तो शांति के साथ ही हमें अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए। जैसे कि जो जीवन मिलता है हमें, उसकी यात्रा शांति से पूर्ण करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। अब है व्रत और विकास। जो व्रत है इसका मतलब होता है इतिहास, और जो वृत्त होता है वो सर्कल होता है, यानी व्रत और विकास, यानी शांति के साथ अपने व्रत यानी इतिहास और विकास को याद करना चाहिए। और ये शांति प्रिय जी के निबंध हो गए। अब आगे हैं इलाचंद्र जोशी। इनके निबंध है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और साहित्य चिंतन और देखा और परखा। जो हमने देखा, सोचा और समझा वो निबंध पढ़ा था हमने यशपाल जी का कि क्या तुमने देखा है, सोचा है, समझा है, तो हमने जवाब दिया कि यस, हमने देखा, सोचा और समझा है। अब इलाचंद्र जोशी के निबंध याद करते हैं। तो साहित्य सर्जना, तो इलाज के समय, इलाज से लेंगे हम इलाज, तो इलाज के समय हमें क्या करते हैं, हम साहित्य सर्जना करते हैं। तो इलाज के समय हमने साहित्य सर्जना की। अब है विवेचना। विवेचना का अर्थ होता है तर्क वितर्क, वाद संवाद करते हैं, वो होता है विवेचना। तो इलाज कराते समय हमने क्या किया, तो डॉक्टर के साथ विवेचना की, तर्क वितर्क किया। अब है विश्लेषण। तो इला सबका क्या करती हैं, विश्लेषण करती हैं, अच्छा बुरा इस बारे में कौन, इला ही देखती हैं, विश्लेषण करती हैं। अब है साहित्य चिंतन। तो डॉक्टर के पास हम इलाज कराते हुए साहित्य का सर्जन भी किया और साहित्य का सृजन और चिंतन भी किया, साहित्य का सर्जन भी किया और साहित्य का चिंतन भी किया। अब देखा है परखा।
तो हम इलाज कराने से पहले क्या करते हैं, डॉक्टर को देखते परखते हैं कि कैसा डॉक्टर है, इसके पास जाना सही है या नहीं। तो इलाज कराने से पहले हम डॉक्टर को देखते परखते हैं। अब आगे हैं ज्ञानेंद्र के निबंध। सबसे पहले हैं जड़ की बात 1945, जो कि इनका प्रथम निबंध संग्रह है। फिर है पूर्वोदय 1951 में, काम प्रेम और परिवार, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार मंथन, इतस्तः और समय और हम। फिर हैं परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति, ये और वे और प्रस्तुत प्रश्न। अब इसको याद कैसे करें, तो सबसे पहले हैं जड़ की बात। ज्ञानेंद्र से लेंगे हम जन। जन यानी जनता। तो जो जन होता है, जो जनता होती है, वो क्या करती हैं, तो वो जड़ की बात भी समझ लेती हैं। जड़ की बात कौन समझती है, जन समझता है, यानी जनता समझती है। अब पूर्वोदय, तो जन या जनता को पता है कि पूर्वोदय यानी सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है। किसे पता है, तो जनता को पता है, जन को पता है। इससे हो गया ज्ञानेंद्र। अब है काम प्रेम और परिवार। जो जन या जनता है वो हमेशा काम प्रेम और परिवार में लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं काम प्रेम और परिवार में, तो जनता लगी रहती है। फिर है साहित्य का श्रेय और प्रेय। तो जो साहित्य का श्रेय किसको देंगे हम या प्रेय किसको देंगे, तो जनता को देते हैं हम। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय जन या जनता को जाता है। फिर है सोच और विचार। तो जो जन या जनता होती हैं वो हमेशा सोच विचार कर ही आगे बढ़ती हैं। तो सोच विचार किस में है, तो जन या जनता में सोच विचार है। और जन ही जनता क्या करती है, मंथन करती है। अगर कोई नया कार्य करना है तो वो मंथन करेगी, मनन करेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो सोच विचार कौन करती है, जनता करती है। मंथन कौन करते हैं, जनता करती है। इतस्तः, इसका अर्थ होता है इधर उधर यहाँ वहाँ। तो इतस्तः, तो इधर उधर यहाँ वहाँ कौन जाती है, तो जन जाता है, यानी जनता जाती है। तो ज्ञानेंद्र इतस्तः। समय और हम, तो जनता क्या है, तो जनता समय और हम में क्या करते हैं, विश्वास करती हैं। जनता समय का ध्यान रखती हैं और हम यानी एकजुट होकर रहती हैं। कौन रहती हैं, जनता। और समय के साथ और हम के साथ कौन रहती हैं, जन यानी जनता रहती है। अब है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का अर्थ होता है जो देखे जाने योग्य हो या हूबहू हो। तो जो जनता है वो कैसे चित्र बनाती हैं, तो वो परिप्रेक्ष्य के चित्र बनाती हैं। अब है साहित्य और संस्कृति। जो जन या जनता है वो हमेशा साहित्य और संस्कृति को क्या करती हैं, वो अपना मानती हैं। कौन अपना मानती हैं, तो जनता, जन यानी ज्ञानेंद्र। तो साहित्य और संस्कृति जन, ये और वे। जब जन या जनता को बड़ों का आदर देना होता है तो वे क्या कहते हैं कि ये आ गए हैं, वे चले गए हैं। कौन कहेंगे, तो जन या जनता कहेगी। अब है प्रस्तुत प्रश्न। तो जन या क्या करते हैं, तो वो जन जो है वो प्रस्तुत जो प्रश्न है यानी जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देती हैं। तो प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर कौन देगी, तो जन या जनता देगी। अब है धर्मवीर भारती। इनके निबंध है ठेले पर हिमालय 1958 में, पश्यंती 1969 में, कहानी अनकहानी 1970 में, कुछ शहर है कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में। तो याद करते हैं, तो ठेले पर हिमालय। तो जो धर्मवीर होते हैं या वीर होते हैं वो क्या करते हैं, जो ठेला है उस पर हिमालय लेकर चले जाते हैं। ठेले पर हिमालय कौन लेकर जाएगा, जो धर्मवीर होगा, यानी कि जो वीर होगा जो उठा सकेगा। तो ठेले पर हिमालय जो वीर होते हैं वही लेकर जाते हैं। अब है पश्यंती। पश्यंती यानी देखने योग्य, यानी धर्म करने वाले वीरों की दृष्टि कैसी होती है, यानी पश्यंती होती है, यानी देखने योग्य होती हैं। अब है कहानी अनकहानी। इसको कैसे याद रखें, तो धर्मवीर क्या है, तो वो क्या करते हैं, तो कहानी या अनकहानी जो होती हैं उन बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। यानी लोग जो कहें वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अपना धर्म करते रहते हैं। तो धर्मवीर जो होते हैं वो कहानी अनकहानी में विश्वास नहीं रखते हैं, वे तो सिर्फ धर्म में विश्वास रखते हैं। अब है कुछ शहर कुछ चिंतन। जो धर्म करते हैं या नहीं करते हैं वो सोचते हैं, यानी कुछ शहर जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम धर्म करें, और कुछ चिंतन कर रहे हैं धर्म करें या नहीं। तो धर्म करना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ शहर या कुछ चिंतन करते हैं कि हम धर्म करें या नहीं। अब है शब्दिता। तो शब्दिता यानी धर्मवीर शब्दिता से मिले। शब्दिता मान लेते हैं कोई लड़की है
तो शब्दिता से कौन मिले? तो धर्मवीर मिले। अब है मानव मूल्य और साहित्य। तो धर्मवीरों के पास क्या क्या होता है? उनके पास मानव मूल्य और साहित्य दोनों होते हैं। तो किसके पास मानव मूल्य और साहित्य होगा? जो धर्मवीर होंगे उनके पास मानव मूल्य और साहित्य होगा। अब हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के निबंध हैं साहित्य के उद्देश्य, कुश विचार, साहित्य का स्वरूप। हमने पीछे सोच विचार देखा जो कि जैनेन्द्र का है, विचार प्रवाह देखा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विचार और वितर्क देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और विभक्ति विचार देखा गोविंद नारायण मिश्र का है, और प्राकृत विचार देखा गोविंद नारायण मिश्र का है। जो विभक्ति में विचार कौन करेंगे? गोविंद। और प्राकृत किससे संबंधित है? तो गोविंद से संबंधित है। और विचारों का प्रवाह यानी 1000 बार हमारे मन में विचारों का प्रवाह आता है और 1000 बार हम विचार और वितर्क करते रहते हैं। तो सोच विचार कर कोई बात कौन करता है? तो सोच विचार कर बात जनता करती है यानी जन करता है। और विचार कितनी बार? विचारों का क्या होता है? प्रवाह ही प्रवाह होता है यानी 1000 बार प्रवाह आते हैं विचार मन में एक दिन में। और विचार और वितर्क दिन में 1000 बार विचार और वितर्क आते हैं। अब है प्रेमचंद के उद्देश्य यानी साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो साहित्य का उद्देश्य है प्रेम करना। साहित्य का उद्देश्य है प्रेम करना। अब है कुश विचार यानी कुश विचार करो कि हम प्रेम करें, कुश विचार करो कि हम प्रेम करें। और साहित्य का स्वरूप, साहित्य का स्वरूप यही है कि प्रेम की तरह है। साहित्य का स्वरूप कैसा है? तो प्रेम की तरह है। कुछ विचार करो कि तुम भी प्रेम करो। साहित्य का उद्देश्य है प्रेम करना।